Assalamualaikum friends, this is me Ahmed and today we are going to learn the most important topic of mathematics that is matrices. ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the definition of matrix, what is exactly matrices. So matrix हमेशा वो चीज होती है जो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक है, हमेशा जो भी चीज रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं क्लास से ना. रियल लाइफ एग्जांपल में जब क्लास की सीट्स पड़ी होती हैं किस तरीके से अरेंज सीट्स होती हैं दैट रिप्रेजेंट द रोज और दैट रिप्रेजेंट द कॉलम्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. मैथ्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे आती है? दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे this is the row of matrix and this is the column of matrix. Okay students, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज आपने जो याद रखनी है मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन. बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स करते हैं. मैट्रिक्स दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, आपने लाइक ये या किसी और तरीके से ड्रॉ नहीं करनी. एग्जैक्ट दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स. एक और इम्पोर्टेंट चीज के स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस है. लाइक ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक होती है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स और जब भी एक से ज्यादा होती है दो दैट इज नोन एज मैट्रिसेस. ठीक है, तो जब भी एक होगी दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स और जब भी दो या दो से ज्यादा होगी तो दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड मैट्रिसेस. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक है, आप हमेशा यही चीज देखेंगे मैट्रिक्स जब भी रिप्रेजेंट हो रही है एक कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट हो रही है. आप कभी नहीं देखेंगे कि आपकी मैट्रिक्स जो है एक स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की जाएगी. दैट इज द रॉन्ग वे. ठीक है, आप हमेशा देखेंगे आपकी मैट्रिक्स एक कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की जाएगी लाइक बी इक्वल टू. और आगे हम ये भी कवर करेंगे कि स्मॉल अल्फाबेट्स कहाँ पर यूज होते हैं. इसको तफसील से हम देखेंगे. अभी आपने जो चीज माइंड में रखनी है वो क्या चीज है कि जो मैट्रिक्स है वो उसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन की है. ठीक है, लाइक दिस एक मैट्रिक्स है हमारे पास, एक कैपिटल अल्फाबेट से वो रिप्रेजेंट की जाएगी और दिस इज द नंबर ऑफ रोज, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. Another important thing is in matrices is that the order of matrix. ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना. ऑर्डर कैसे फाइंड होता है? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब n क्रॉस n, n क्या है? n क्या है? m रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ रोज को दिस और n रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को. दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं. ओके, हमारे पास लेट्स सपोज ये एक मैट्रिक्स है. ठीक है, अब इसका हमने क्या फाइंड करना है? हमने ऑर्डर फाइंड करना है. हम ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करेंगे? हमें पता है ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, m क्रॉस n से. अब हमारे पास m क्या है? नंबर ऑफ रोज. सो हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स C? लुक, 1 2 3 3 cross n. What is n? N is the number of columns. So what is how many column? 1 2 3. So this is the final answer of order of matrix C. ठीक है, हमने किस तरीके से फाइंड करते हैं ऑर्डर? m cross n. m is the number of rows and n is the number of columns. अच्छा, अब हम कवर करेंगे types of matrices. There are 9 most important types of matrices. 9. ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है बट वो हम आगे देखेंगे वो कब यूज होती है. बट ये जो 9 टाइप्स हैं these are the most important types of matrices. First one is that रो मैट्रिक्स. अभी आपको बताया कि रो क्या होती है. एक कोई भी मैट्रिक्स है उसमें जो हॉरिजेंटली लाइंस होंगी ना, हॉरिजेंटली नंबर्स जिस तरीके से होंगे दैट इज द रो. सो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स.
रो मैट्रिक्स में एक ही चीज होती है जो याद रखनी है कि उसमें जो रो होती है ना, रो वो हमेशा एक ही होगी, लाइक दिस। इसमें रो कितनी है? रो हमारे पास एक ही है। कॉलम की कोई लिमिटेशन नहीं है, कॉलम हमारे पास 3 भी हो सकते हैं। इस तरीके से अगर देखें तो एक रो कितनी है, एक कॉलम भी है। कॉलम की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कॉलम हमारे पास अनलिमिटेड भी हो सकते हैं, कॉलम की इसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या चीज थी कि हमारे पास एक रो होगी, कॉलम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें कॉलम एक होगा, लाइक 1 2 3। इसमें हमारे पास कॉलम एक है बट रो की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रो हमारे पास लाइक, अब इसमें हमारा कॉलम कितना है? कॉलम एक ही है, रो भी एक ही है। हमने रो नहीं देखनी, हमने देखना है कॉलम। अगर ये कॉलम है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम है और रो की इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड टाइप इज इक्वल मैट्रिक्स। इट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें बहुत सी कंफ्यूजन भी हैं, लाइक कैसे? ठीक है, देखिए हमारे पास अब दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब इक्वल मैट्रिसेस का क्या मतलब है? द corresponding elements of matrix A should be equal to the corresponding elements of matrix B. corresponding elements हमेशा इक्वल होने चाहिए। A B, look, C के इक्वल है एंड D के इक्वल है। सो we can we say that these matrices are equal matrices? ठीक है, yes we say because corresponding elements हमेशा इक्वल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 1 2 3 एंड 4। दूसरी तरफ आती है हमारे पास 3 4 1 2। सबसे पहले आप ऑर्डर देखें, दोनों का ऑर्डर सेम है, एग्जैक्टली 2 + 2 है। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। बट अब अगर आप देखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या आता है हमारे पास? 1 यहाँ पर 3 है, 2 यहाँ पर 4 है, 3 यहाँ पर 1 है। सो अगर एक भी कोई क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं होता, ये तो मैंने चारों चेक की है, लेकिन लेट्स सपोज कि 1 2 3 इक्वल होते, 4 के बजाय यहाँ पर कोई और नंबर होता, एक भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट अगर चेंज होते हैं, then we can't say that this is equal matrices. तो हमेशा हम लोग कहेंगे कौन सी मैट्रिसेस इक्वल होती हैं? जिनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ना कि ऑर्डर, ना कि मतलब वो नंबर्स क्यों मौजूद हो बट ऑर्डर चेंज हो। हमेशा वो मैट्रिसेस इक्वल है जिसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। नेक्स्ट टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आपको ना इन टाइप्स को ध्यान से देखना है, नोट करना है, इनका एक एक मेन पॉइंट जो भी मतलब मैं बताता जा रहा हूँ आपको अपने पास नोट करना है। ये आगे मैट्रिसेस के पूरे चैप्टर में यूज होंगी, हर टाइप आगे हर क्वेश्चन में यूज होगी। सो आपको अपने माइंड में इन सब टाइप्स को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? हमने अभी फाइंड किया था रिसेंटली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द m क्रॉस n, ठीक है। हमने एग्जांपल ली थी, लेट्स सपोज अभी एक और लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6। So how many rows are present? 1 and 2. Two rows are present. And columns 1 2 3. 2 × 3. This is order of this matrix. When the order of matrix, जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा ना और वो इक्वल नहीं आएगा, लाइक 2 × 3, जब भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, सो वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जांपल, रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 3, ठीक है, एग्जैक्टली दिस थिंग। नेक्स्ट टाइप इज, अच्छा एक और चीज हमेशा याद रखें कि जो टाइप्स है ना, लाइक फर्स्ट की रो मैट्रिक्स, दूसरी की कॉलम मैट्रिक्स, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट थी, तीसरी आगे इक्वल, ठीक है। अगली है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब हम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स।
इट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, क्योंकि सम टाइम आपको मैट्रिक्स गिवन नहीं होगी, सिर्फ नाम गिवन होगा और बोला जाएगा कि आप मैट्रिक्स खुद बनाए, ठीक है। तो आपको हर मैट्रिक्स का आइडिया होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि आपके पास जो ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, मतलब इक्वल नहीं होता। एम और एन कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एम is not equal to n. This is called rectangular matrix. ये एग्जांपल थी। अब इसमें क्या होगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में, कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m इज इक्वल टू n, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लाइक के ये हमारे पास है 1 2 3 4। इसमें अब रोज देखें, कितनी रोज है हमारे पास, 1 2, ठीक है। 2 आ गई रोज। कॉलम देखें, कॉलम कितने हैं, 1 2, सो 2 क्रॉस 2, ठीक है। जब भी रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। द नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, इसमें हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इस तरीके से 3 क्रॉस 3 की होती है ना, ये जो मिड वाले एलिमेंट्स इस तरीके से आ जाते हैं ना, इस मिड की जो लाइन आएगी, दिस इज लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है। यू कौन से दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, लेफ्ट साइड से यहां से स्टार्ट होता है। एग्जांपल देता हूं मैं 3 क्रॉस 3 क्यों से। अच्छा बता दो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं, लाइक 1 2 3, 0 0 0 0 0 0। ओके, लेट्स सी प्रिंसिपल डायगोनल देखें, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल। इसको छोड़ के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स में मौजूद क्या है, जीरो है। सो वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमने कवर की थी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एग्जैक्टली द सेम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स था। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल था, उसको छोड़ के तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए थे। इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज है, बट मेन चीज क्या होगी कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके अलावा सिमिलरली लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो होंगे। अनदर एग्जांपल, लाइक जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी कोई और एग्जांपल दे देते हैं, लाइक 3 3 3, बाकी तमाम एलिमेंट्स जीरो। दिस इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। The next type is second last type, that is identity matrix. This is also the most important type of matrix. ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे, हर टाइप यूज होगी, हर टाइप इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखनी है हर टाइप किस तरीके से बनती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज जस्ट लाइक सिमिलर ऑफ डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स, बट एक चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, वो हमेशा वन होगा, वन वन वन। बाकी स्केलर और डायगोनल की तरह तमाम एलिमेंट जीरो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि अगर हम लोग स्केलर में यहाँ पे वन 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 पुट कर दे, सो ये तो स्केलर हो जाएगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो अलग ना हुई। तो हमेशा मैंने आपको एग्जांपल 2 से दी थी, ठीक है। 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, बट एक्सेप्ट वन। क्यों, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स वन हो गए, बाकी तमाम एलिमेंट जीरो हो गए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, वो स्केलर नहीं रहेगी, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड स्केलर मैट्रिक्स, ये हमेशा याद रखना। एंड द लास्ट टाइप इज null matrix, that is also called empty matrix, जो खाली होती है, ठीक है। इसमें कुछ भी मौजूद नहीं होगा। we can represent this matrix
लाइक दिस एम्प्टी, कुछ भी नहीं, और लाइक दिस 0 0 0 0, बोथ आर कॉल्ड एम्प्टी और नल मैट्रिक्स बिकॉज इनमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है, जीरो। ठीक है, सो दीज आर द 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हमने मैट्रिसेस के बारे में हमने हर चीज कवर कर ली, मैट्रिसेस क्या होती है, उनका ऑर्डर क्या होता है। नाउ आपने जितनी भी टाइप्स की हैं उनको मेमोराइज करें, उनका जो मेन पॉइंट था वो अपने पास नोट करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालें खुद से, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 1, इस तरीके की मैट्रिक्स पर हर टाइप का प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।